राम राम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हम सब के हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल कितने संस्कार होते हैं और वो संस्कार क्या है और कब कब होते हैं। दोस्तों, आप लोग तो यह जानते ही हैं, हिंदू धर्म वैज्ञानिक आधार पर प्राचीन और सर्वोत्तम धर्म है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म की स्थापना प्राचीन ऋषि मुनि और देवी देवताओं के द्वारा किया गया है। मित्रों, हिंदू धर्म भारत और नेपाल का सब प्रमुख धर्म है। हिंदू धर्म की प्राचीनता और विशालता के कारण उसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि व्यास स्मृति के अनुसार हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं। मित्रों, आप अगर इन 16 संस्कार के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, हिंदू धर्म में पहला संस्कार होता है वो है गर्भधान। गर्भधान संस्कार के बारे में महर्षि चरक ने कहा है कि महिला को गर्भ धारण के लिए मन को खुश और संतुष्ट होना आवश्यक है। गर्भ के उत्पत्ति के समय स्त्री और पुरुष दोनों का मन शुद्ध और प्रसन्न होना आवश्यक है। इससे होने वाला शिशु उत्तम होता है। मित्रों, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। यह संस्कार स्त्री को गर्भ धारण करने के 3 महीना पश्चात होता है। मित्रों, इस वक्त स्त्री के गर्भ में पल रहे बच्चे का मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है और इस वक्त पुंसवन संस्कार करके बच्चे के जीवन में संस्कार का नींव रखा जाता है। मान्यता अनुसार जब गर्भ में बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है तब से ही बच्चे सीखना शुरू कर देता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों को माने तो बच्चे जन्म से पहले ही कुछ अच्छा सीखे, इसलिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। यही वजह था कि अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख गया था। अब तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार महिला के गर्भ से 5वें या 6ठे महीने में किया जाता है। इस समय गर्भ में पल रहे बच्चे सीखने के काबिल हो जाते हैं, साथ ही बच्चे अच्छे गुण आचरण कर्म का ज्ञान आए, इसके लिए बच्चे के माँ को सही आचरण और व्यवहार के साथ साथ सही रहन सहन भी रहना चाहिए। मित्रों, अब चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार उस समय करते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं। इस संस्कार को करने से गर्भ में उत्पन्न दोष या नकारात्मक शक्ति को खत्म किया जाता है। इस संस्कार में उंगली से बच्चे को घी या मौध चटाते हैं। दोस्तों, अब आता है 5वां संस्कार, नामकरण संस्कार। यह संस्कार बच्चे के जन्म से 6 दिन बाद किया जाता है। इस संस्कार को गांव के भाषा में छठियार कहा जाता है। इस संस्कार के दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है और उनके लंबे और उज्जवल भविष्य के लिए कामना किया जाता है। अब छठा संस्कार है निष्कर्मण संस्कार। मित्रों, शास्त्रों में और ऋषि मुनि द्वारा बताया गया है कि इस संस्कार को करने से बच्चे की आयु में वृद्धि होता है। यह संस्कार 4 या 5 महीने बाद होता है। अब बात करते हैं 7वें संस्कार की। वह संस्कार अन्नप्राशन संस्कार है। इस संस्कार में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है और इस संस्कार से शिशु को उन सभी दोष से मुक्ति मिलता है जो किन्हीं समस्या के कारण उनके माँ के गर्भ के साथ आया हो। मित्रों, अब 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार। इस संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार भी कहा जाता है। इस संस्कार को 1 साल के बाद या कभी भी कराया जा सकता है और साथ ही इस संस्कार में बच्चे के सर से पूरा बाल उतारा जाता है। अब 9वें संस्कार है कर्णवेधन संस्कार। कर्णवेधन संस्कार में बच्चों का कान छेदा जाता है। यह संस्कार हमारे हिंदू धर्म के कुछ ही जाति में होता है। यह संस्कार 6 महीने से 5 साल तक के आयु में किया जाता है। अब 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इस संस्कार में बालक को पूजा और पूरे विधि विधान से जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। इन 3 धागों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना जाता है। 11वां संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राचीन काल में इस संस्कार से बच्चों की शिक्षा प्रारंभ करवाया जाता था और साथ ही यह संस्कार पाठशाला में होता था। विद्वानों द्वारा शुभ मुहूर्त निकाला जाता था।
12वां संस्कार है केशांत संस्कार। इस संस्कार को भी गुरुकुल में ही किया जाता था और यह संस्कार विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण होने पर होता था। इस संस्कार में पहली बार विद्यार्थी को दाढ़ी कटाने की अनुमति मिलता था। अब 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। दोस्तों, इस संस्कार में शिक्षा पूर्ण होने के बाद जब बच्चे गुरुकुल से लौटते थे तब उनके घर वाले यह संस्कार करवाता था। इस संस्कार में दूध से नहाया जाता था। इस संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन शुरू करने का अधिकारी हो जाता है। अब 14वां संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार उचित उम्र में करना जरूरी है। विवाह संस्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार में दूल्हा और दुल्हन साथ जन्म साथ बिताने का वचन लेते हैं और इस संस्कार को चलाने में अपना योगदान देते हैं और साथ ही व्यक्ति को आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए विवाह जरूरी है। अब आता है अंत्येष्टि संस्कार। जब मनुष्य का शरीर इस संसार के कर्म करने योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाता है, तब उनके पार्थिव शरीर को दाह संस्कार किया जाता है। इस क्रिया को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है।